बीकानेर की कल्याण भूमि अब केवल शमशान नहीं बल्कि मानवता, करुणा, दया और आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र बन गई है। यहाँ एक और जहाँ अत्याधुनिक चर्चा होती है, वहीं लोगों का मरने के बाद सम्मानजनक अंतिम संस्कार कर उन्हें विदाई दी जाती है। पेश है बीकानेर से हमारे संवाददाता मुदिता पोपली की खास रिपोर्ट। भूमि की शुरुआत एक पिता के गहरे दुख से हुई थी। किशोरदास गांधी ने अपने जवान पुत्र को सड़क हादसे में खो दिया था। उस असहनीय क्षण के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस भूमि ने उनके पुत्र को अंतिम शरण दी, वह समाज के कल्याण का केंद्र बनेगी। सरकारी सेवा के दौरान उन्होंने धीरे धीरे लोगों को साथ जोड़ा। आज वे स्वयं जीवित नहीं हैं, पर यह भूमि समाज की साजिश संवेदना से विकसित हो रही है। कई लोग सेवानिवृत्ति के बाद भी पूरे मन से इसका संचालन संभाल रहे हैं। इस टाइम ये पूरा एक जंगल था और उसमें कुछ भी नहीं था। यहाँ सिर्फ कांटे पौधे झाड़ियाँ ही थी, लेकिन उन्होंने इसको तारबंदी करवाना और धीरे धीरे इसमें लोगों से थोड़ा थोड़ा चंदा लेना। उस टाइम पैसे की भी बहुत समस्या रहती थी और एक एक कट्टा सीमेंट का लोगों से लेना और धीरे धीरे इसको बनाया। और इसकी जो जमीन है उसको भी कल्याण भूमि की जमीन को कृषि अनाज मंडी से इन्होंने इसको नाम करवाया जमीन को। उनका विजन ये था कि मतलब जो लावारिस शव आते थे नगर निगम के थ्रू या कोई भी सड़क पे लावारिस शव मिलता था, उनका अंतिम संस्कार करके उनकी अस्थियों का हरिद्वार भिजवाना और विधि विधान से उनका क्रियाक्रम करवाना। पूरा सत्संग भवन है, मंदिर है, उसमें सारी देवी देवताओं का मंदिर है। आमजन के लिए वो खुला है। सभी आसपास के पड़ोसी लोग आते हैं कॉलोनियों के पूजा करने के लिए। एक आदमी के साथ दुर्घटना जब होती है तो वो आदमी एक बार किसी रास्ते से निकल जाता है ना, तो वो रास्ते को निकल भी किया जाता है। जब व्यवस्थाएं हम इसके नज़दीक थे, हमारे जिस फैमिली में रहते थे, ये यात्रा कराने में आरसीबी कॉलोनी में रहते हुए यहाँ लाते थे तो बहुत दिक्कतें आती थी, जगह नहीं होती थी। वो जगह हमें मिली और उसके लिए फिर धीरे धीरे हम लोगों का सहयोग लेने लगे और खुद भी सहयोग करने लगे, तो खुद ही उससे जुड़ गए। यहाँ प्रवेश करते ही लगता है कि किसी दिव्य, शांत और मानवता से परिपूर्ण स्थान पर पहुँच गए हों। यहाँ एक सुंदर पुस्तकालय है, आध्यात्मिक चर्चा के लिए विशाल सत्संग भवन है और पक्षियों के लिए चिड़िया महल भी बना हुआ है। नयन रम्य मंदिर निर्माण इस स्थान के आध्यात्मिक वातावरण को और तेज प्रदान करता है। इसी कल्याण भूमि का एक और महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कदम है वृद्धाश्रम की स्थापना। यह कदम इस कल्याण भूमि की उस भावना को और सशक्त करता है। हम मजदूर का काम करते हैं, लकड़ी है वगैरह काटते हैं, वगैरह लगाते हैं, अस्थियां चुगते हैं। लावारिस के लिए सारा सामान देते हैं, उसको धुलाई धुलाई करते हैं, उसको मतलब सामग्री है जो भी है वो सारा सामान देते हैं, घी है वगैरह। बीकानेर नगरी जो है धर्म नगरी, काशी नगरी कहलाती है, तो यहाँ अध्यात्म से जुड़े कार्य होते हैं। तो लोगों ने इस अध्यात्म के अंतिम पड़ाव को एक अपना मुकाम बना लिया है, एक अच्छे कार्य के लिए, ताकि लोगों को एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार मिल सके। इस भूमि की सबसे भावनात्मक और अनूठी पहल है लावारिस मृतकों की अस्थियों को हरिद्वार तक ले जाकर गंगा में विसर्जित करना। यह सेवा मानवता की सर्वोच्च मिसाल है। इसके साथ ही परित्यक्त नवजात, मृत शिशुओं और भ्रूणों के लिए भी यहाँ सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था है, ताकि कोई भी आत्मा बिना सम्मान के दुनिया से विदा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, राजस्थान।